अब क्या है कि जो हमारी भी हम बोलते हैं लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है, वही जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि फ्रिज आया तो जी नहीं फ्रिज का पानी नहीं पीना, ठंडा है जी, गला खराब हो जाएगा। टीवी आया, नहीं आंखें खराब हो जाएगी। फिर कलर टीवी आया, नहीं जी आंखें खराब हो जाएगी। कंप्यूटर मत यूज करो, आंखें खराब हो जाएगी। नई चीज को जब आती है तो उनको तकलीफ होने लग जाती है, फियर ऑफ अननोन सा होने लग जाता है, ऐसा कुछ होने लग जाता है। और जो पिछली जो धारणाएं चल रही है उसको जो है वो छोड़ नहीं पाते। फिर कुछ तर्क भी होते हैं, इतने समय से चल रहा है गलत है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा गलत है, क्या वो बेवकूफ थे, इस तरह की बातें करते हैं। अब उनके जवाब है बड़ा आसान जवाब है, समझ आने वाले जवाब, ना समझ आने वाले जवाब नहीं है। एरिस्टोटल जानते हैं, अरस्तु, he is considered to be father of science। एरिस्टोटल ने कहा इट इज द अर्थ विच इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द अर्थ इंक्लूडिंग सन। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, बोला ना गलत है, सन इज वन ऑफ द स्टार एंड अर्थ मूव्स अराउंड इट। क्या हुआ गैलीलियो के साथ, क्या हुआ? मार दिया उसको, he was put in gallows, उसके बाद मार दिया उसको। क्यों? उसने सच बोला। 1900 साल तक वो झूठ चलता रहा। बाइबल में आज भी लिखा है अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन मूव्स अराउंड इट। सारे वैसे ही मानते हैं। अब बोलो जी बाइबल को मैं चैलेंज कर, अरे मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं बड़ी तरह तक कर रहा हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, तो सच बोल रहा हूँ। सच बोलने में क्या है? सच आपको नहीं सुनने को है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब बात आ गई कि कुछ ऋषि मुनियों ने कुछ किया, उसको जी आप चैलेंज कर रहे हो, ऋषि मुनि की बेइज्जती हो गई, वही थी पहली बात। तो उनकी क्या इज्जत इतनी छोटी थी कि मैं उनकी बेइज्जती कर सकता हूँ? गलत बात। हाईली रिस्पेक्टफुल। मैं क्या ऋषि विश्वामित्र की बेइज्जती कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो नाची हूँ। क्या मैं भगवान कृष्ण की बेइज्जती कर सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। आम एसएमएस है, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कृष्ण लीला, आम एसएमएस है। क्या भगवान कृष्ण की बेइज्जती हो जाती है इससे? मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं भगवान कृष्ण की बेइज्जती कर, बेवकूफ है। भगवान राम के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सीता माता को निकाल दिया, आम बात, डिस्कशन होती है। क्या भगवान राम की रिस्पेक्ट कम हो जाती है उससे? रामलीला होती है, वही लोग जो डिस्कस करते हैं वही रामलीला देखने जाते हैं, वही कीर्तन में खड़े बैठे हैं, वही पूजा कर रहे हैं भगवान राम की, कर रहे नहीं कर रहे? हम भगवान कृष्ण का प्रेम करते नहीं करते? हम नहीं जन्माष्टमी को रात जागते 12 बजे तक जागते, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं जागता हूँ, क्योंकि जो काम किया भगवान कृष्ण ने बियॉन्ड इमेजिनेशन। ही वॉज द ओनली गॉड। जिन्होंने कहा एक ही आदमी वाले देखा आई एम द गॉड, कोई नहीं बोला। गीता कमाल की, कोई बुक उसके इक्वल नहीं है। और ये गलत है कहना भगवान कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर लीला। उनको पे कीचड़ उछालना गलत है, वो लोग उछालते हैं कीचड़ जिनको मालूम नहीं है। हम करें तो क्या? करेक्टर लीला, करेक्टर लीला। वो मूर्ख लोग हैं, उनको अक्सर में पता नहीं है। मूर्ख मैं नहीं कहूँगा, मैं अज्ञानी हूँ। सिंपल सी चीज है समझने की। परशुराम, राम, कृष्ण, उसके बाद कल्कि अवतार है। ये 4 अवतार है, 4 अवतार है विष्णु के, 4 युग है। युग आप समझिए, ये कौन सा युग है? कल्कि चल ही रहा है अभी। ये कब का है मेरे को नहीं पता। द्वापर, ये त्रेता, ये सब। कोई भी आपने काम करना है, स्टार्ट करना है, कोई आपने कंपनी शुरू करनी है, तो जो उसका चलाने वाला होगा, स्टार्ट करने वाला होगा, उसको परशुराम की तरह काम करना पड़ेगा। पीएन से लेकर सीईओ तक सारे काम को करने पड़ेंगे, फरसा उठा के धनाधन धनाधन। जब उसकी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएगी, उसको भगवान राम की तरह काम करना पड़ेगा। नाउ ही हैज टू सिट एंड उसको अपनी जो पावर्स हैं वो दूसरों को डिलीट, आप दीजिए पावर्स, दूसरों को देंगे, आप कीजिए, आप ये कीजिए, एंड ही हैज जस्ट टू एडमिनिस्टर दैट। ठीक है, 25 साल पुरानी कंपनी हो जाएगी, 25 इयर्स।
क्या प्रॉब्लम आएगी? नीति चाहिए, हैं? नीति चाहिए। नहीं 25 साल जब पुरानी कंपनी आती है, जो वर्कर है पुराने लगते सिर उठाने लग जाते। अब वो लगते हैं कि जो नया आदमी आएगा वो क्या चीज़ है, मैं हूँ इसका बाप, उस पर वो फीलिंग आने लगी, स्ट्राइक करने लग जाते हैं। ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है, मारुति का किस्सा है। 25-30 साल हुए मारुति को और कलेश हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या करना है, जो उसका जो टॉप मैनेजमेंट है उसको भगवान कृष्ण की तरह, जिस तरह भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ दिखते थे, उसको ऐसे एक पर्सनल टच देना पड़ेगा हर वर्कर को। अगर वो पर्सनल टच नहीं देगा तो ये जो वर्कर है इनका दिमाग खराब होगा। वो रास लीला है। एंड में यू हैव टू फिनिश इट। कल की इज फिनिशिंग हॉल, खत्म कर देना। या तो इस कंपनी को बेच दो और निकल जाओ और खत्म कर दो। नया युग आएगा, सब जो जब कलयुग आएगा तो प्रलय आ जाएगी एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू। समझने की चीज है, लेकिन भगवान के हर एक के साथ हो ना, क्या बताइए, एक बीवी मतलब घर में संभालनी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। आपने कोई बीवी देखी जिसके बाल नहीं होते? मर्द के तो बाल सबके चले जाते, मेरे यहाँ वैसे, लेकिन चले जाते तो कहीं जाते नॉट दैट इजी। महिलाओं को नहीं जाते। फिर कहते हैं जी 16,000 रानी आती, इनकरेक्ट है। 16,000 रानी नहीं थी, 16,000 औरतों को बचाया, नाम दिया। नाम क्या थी? कुछ नहीं, उनका पति है। पति का मतलब ये नहीं होता कि भाई हस्बैंड, पति का मतलब होता पालक। आप ये कहो जी कि जो अभी हमारी प्रेसिडेंट हुई है, क्या नाम, प्रतिभा पाटिल, वो राष्ट्रपति नहीं थी क्या? राष्ट्रपति थोड़ा थी, राष्ट्रपति थी भाई, पालना करने वाले। समझने की जरूरत है, समझते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऋषि मुनि पे जो रहेगी, वो ये है, ऋषि मुनि ने करनी रिसर्च और नई चीज निकाल के लानी है जो जिससे आम लोगों का फायदा हो, ठीक है, करेक्ट। Now if they are doing something, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं वो ट्रायल एंड एरर से होती है। आप कुछ ट्राई करते हैं, कई बार गलत भी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे थॉमस अल्वा एडिसन था, उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो आप जानते हैं कि बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है ना, फिलामेंट होगा। तो उन्होंने फिलामेंट ट्राई किए, 27 एलिमेंट्स ट्राई किए स्टार्टिंग में लगातार, और 27 एलिमेंट्स नहीं चले। उन्होंने कहा बस इसको खत्म कर दिया, फिर करेंगे, बोर हो गया। एक काम कर करके बोर होता है और असफलता बार बार, सफलता में तो चलता रहता है। तो उसका जो डेप्यूटी है उसने कहा कि सर वी हैव फेल्ड। बोलता नो, वी हैव कम टू नो दैट दीज 27 एलिमेंट्स डू नॉट वर्क, दिस इज द सक्सेस। बट हम क्या करते हैं, वो जो 27 एलिमेंट का जो नोट लिख के चला गया थॉमस अल्वा एडिसन, हम भी 27 एलिमेंट्स पे काम करते हैं, हम टंगस्टन पे काम नहीं करते, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने काम किया था, तो गलत हो ही नहीं सकता। तो भैया उसके ज्यादा सक्सेसफुल जहाँ हुआ है उस पे से आगे चलो। किसी ने स्टीम इंजन बनाया ना सर, बंद कर दिया ना तुमने स्टीम इंजन, उससे आगे आगे ना, डीजल पे आगे, फिर इलेक्ट्रिक पे आगे। लेकिन ये वो जो स्टीम इंजन है उससे भी नीचे जाएंगे काम करने के, क्योंकि वो उसने किया था। क्यों? अब वो फादर ऑफ मेडिसिन, वो फादर ऑफ साइंस कौन है? एरिस्टोटल। लेकिन उसकी पढ़ाई पे काम कर सकते हैं, वो सारा गलत है। व्हाट ही हैज टॉट इज ऑल यूजलेस, रॉन्ग, इनकरेक्ट, बट ही रिमेन्स फादर, उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ही स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग समथिंग। उसके बाद उनसे गलतियां हुई, गलतियों के बाद लोगों ने आगे सीखा, चलो फादर तो हो गया, लेकिन उसकी टीचिंग पे नहीं आ सकता। लेकिन क्या एरिस्टोटल का काम गलत हो गया या गलत है, या हमें उसको अब्यूज करते रहना चाहिए, देखो उसने सब कुछ गलत कर दिया? नहीं, ये नहीं है। अगर कोई ये काम करके गया कि 27 एलिमेंट डू नॉट वर्क और थॉमस अल्वा एडिसन उसके बाद मर जाता, तो कम से कम उसका इतना काम तो सक्सेसफुल है, यहाँ तक सक्सेसफुल है। तो जीवन जो है परिवर्तन है, आगे बढ़ने का है, वहीं खड़े रहने का नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है, यहाँ हम तो वहीं खड़े रहेंगे गुण मिलान पे, हम तो आगे चलना ही नहीं है, ये प्रॉब्लम।
और लास्ट चीज ये है कि जो नाड़ी ज्योतिष है कोई मैंने नहीं बनाई, बता दूं, मैंने सीखी है भाई, मैंने इसको पाया, ठीक है, एंड इट इज एन एंशिएंट साइंस। फिर कभी बात करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब स्ट्रेंथ ऑफ नाइट का है।